भाइयों राम राम। ये किसा टेम आ गया रहे। हरियाणा हो चाहे भारत हो, आपस में कितनी गंदी राजनीति खेल रही है। अमीरा के बड़का ने दूर दूर तक विदेशों तक एसी वाले जहाजा में बिठा बिठा के लिया हुआ है। बट जो इंडिया के जो गरीब है, मजदूर हैं या फिर नॉर्मल फैमिली के हैं, उनकी 50 रुपया का कंसेशन नहीं दे सकते यार। सही में धर्म भ्रष्ट हो गया है। आज राजनीति यार जो हरकतें कर रही हैं, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन का लोन या राइट ऑफ कर रही है, वे ऑफ कर रही है। भाई किस डाड़ी है गुंडी घुमा रही है, मतलब कि पूरे माफ कर दिया या के कर दिया। यानी चाव की है या सरकार। भाई देश तो दूसरे भी होंगे, अमेरिका भी होगा, इटली भी होगा या फिर बांग्लादेश वगैरह होंगे। वो देश तो अपने जो लोग हैं उनसे नहीं मांगते, हेल्प नहीं मांगते, उनके रुपये नहीं छीनते इस मजबूरी के टाइम पे। आपने अलग तक पीएम केयर फंड बना लिया या फिर और इस ढाल के तरह तरह के पंगे कर दिए। भाई लोगों की सैलरी काट दी और भी तरह की चीज़ें कर दी, फिर भी नहीं तरफ गरीब आदमियों के कोई 20-30 रुपये माफ़ करे जा रहे, 50 रुपये माफ़ करे। क्यों भाई, क्या हो रहा है तारे? मतलब अकेले ये गवर्नमेंट अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं है, सारे की सारी जो 28-30 गवर्नमेंट बनी हुई है अपने पूरे इंडिया के अंदर, सारी ऐसी जो कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई है वो खेल रही है। मतलब किसी को कोई ध्यान नहीं है। ये खुद ही लगा ले सरकार ने रेड ब्लैक ऑरेंज ऑरेंज के जोन बना के क्या कर लिया भाई। जब पूरा देश में लॉकडाउन है तो मतलब लॉकडाउन है, जिसमें कोई वो नहीं है। भाई एसेंशियल चीज़ें की बात की है कि भाई ज़रूरतमंद चीज़ें, दूध पानी अनाज वगैरह की वो चलने दो। ये 3 जोना में बांटने की, रेड जोन ऑरेंज जोन और ये ग्रीन जोन बांट के कि भाई आधे लोग काम कर लेंगे आधे नहीं कर लेंगे। सरासर ये सिस्टम बिगाड़ने का काम है, राजनीति करने का काम है। ये यूँ ही लगा लो हमारे जींद के अंदर जब तक रेड जोन था यानी पूरा लॉकडाउन था, कोई बीमारी नहीं थी, या अगर बीमारी थी तो नॉर्मल तरीका की थी। अब जैसे ही सीधा ग्रीन करे उसी टाइम पे लोगों के अंदर भगदौड़ मच गई, अपना अपना काम के लिए भाग गए। और वो देख लो एक दिन में ही 8-10 कोरोना के मरीज मिल गए। तो इसकी जिम्मेवार कौन है? तो ये अपने ही हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर अपने मनमानी ढंग से पॉलिसियाँ बना के हमारे ऊपर कब्जा कर रही है, हमारे ऊपर जो शोषण कर रही हैं पिछले 70-80 साल से। हमें आज़ादी सिर्फ नाम मात्र की है, सारी चीज़ें तो इनके गिने चुने लोगों के द्वारा हो रही है। खुद ही लगा लो यार, आज लगभग अप्रैल मई का महीना है, जो रबी की फसल काटी जाए गेहूँ वगैरह या जो सरसों वगैरह, इतनी भयानक तरीके से खबर आ रही है कि भाई साहब 15 मण या 20 मण सरसों खरीदी जा रही है, वापिस के आधे कट्टे 1.5 कट्टा 5 कट्टे वापिस लोगों को भेजे जा रहे हैं। रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनकी चीज़ें नहीं खरीदी जा रही। अभी अगर हमारे गांव में आके देखोगे नहीं, कम से कम 30 से 40% लोगों की गेहूँ या दूसरी फसल हमारे यहाँ पे गाँव के या तो किसी दूसरे के घर में पड़ी है, या प्लॉट वगैरह में पड़ी है, या फिर आंगनवाड़ी वगैरह में पड़ी है, या बक्सिया में पड़ी है। यानी खेती बाड़ी तो कर लें ये बेचारे किसान भाई, या फिर जो दूसरा पे पट्टे पे ले हुए या मजदूरी करने खातर दूसरा पे ले लें ठेकेदारी के उसमें। भाई इतनी भयानक सिचुएशन है, कभी बारिश आएगी कभी आंधी चल गई यार, कुछ नहीं संभाल हो रही यार, कुछ भी नहीं संभाल हो रही। सरकार के 1 सप्ताह में 2 सप्ताह में बयान आए, हम प्रोसेस कर रहे हैं यार, कर रहे हैं यार, कर रहे हैं यार, कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा। ऐसा कौन सा हो नहीं सकता था कि वह गांव के अंदर ही टेम्परेरी अनाज मंडी बन सकती थी, यानी सारा गांव का अनाज यहाँ पे इकट्ठा हो सकता था और उसका सरकार के 1 या 2 बंदा आके प्रोटेक्शन करवा सके था या उसकी संभाल करवा सके था। वैसे भी गांव वाले इसमें कोऑपरेट करते, बट नहीं, हजारों लाखों ट्रैलियाँ को फंसवा दिया है। लोगों की गेहूँ बेची नहीं जा रही, 10-10 दिन बेचारे ट्रालियों के अंदर सोते हैं, उनका कोई खर्चा नहीं होता है क्या? कितने परेशानियों के अंदर वो झुलसते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं आज कह रहा हूँ, हमने करीबन साल भर पहले हमारे साथियों के साथ मिलके इस बात का जिक्र भी किया था कि एक तो टेम्परेरी बेस के ऊपर ही सही लोकल स्तर पे, गांव के स्तर पे टेम्परेरी या अनाज मंडी बनाई जाए, ताकि जो हमारे कपास हो या फिर गेहूँ हो, सरसों हो या
दान हो ये हमारे यहीं पर स्टोर हो जाए, क्योंकि मोटा मोटा हर साल मिनिमम से मिनिमम 1.5 से 2 करोड़ रुपये यानी 140-50 लाख रुपया का किराया देकर बेचारे किसान भाइयों को मंडी तक लेके जाना पड़ा है। इन सब की गलतियां हमारी, क्योंकि हम इनके लिए लड़ते नहीं, इनके लिए बोलते नहीं हैं। हम आज अकेले अकेले हैं और ये कुछ चुनिंदा लोग जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, तो फिर आप लोग लड़ते रहते हो कि आज हमारी गेहूँ नहीं बिकी, आज हमारी ये कपास नहीं बिकी, आज हमारे ये नहीं। ऐसे ही जो दूसरे वर्ग के लोग हैं या दूसरे जो मजदूर या श्रमिक लोग हैं, वो आज के टाइम पे उनको पैसा कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो वो किसानों के साथ नहीं आते और ये श्रमिक या मजदूर उनके साथ नहीं जाते। यानी इनका तालमेल न होने की वजह से आज सरकार के चुनिंदा लोग, पॉलिसी मेकर लोग आपस में तुम्हें तोड़ते रहते हैं। और मेरे किसान भाइयों, मेरे श्रमिक भाइयों, मेरे मजदूर भाइयों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप खुद समझ के देखो कि आपकी हेल्प के लिए कौन आगे आ रहा है। आपस में आपके ही भाई बंधु वही आपको या तो अनाज वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं या वही आपके फसल वगैरह लेके जाने आने का प्रबंध कर रहे हो। जो ये चुनिंदा राजनेता या चुनिंदा जो हमारे ऊपर शासन करते हैं वो कहाँ हैं? कहीं नहीं है। कभी कभार कोई टीवी कैमरा के अंदर आ गए तो आ गए, बट कोई सोल्यूशन नहीं देते, क्योंकि उनको चाहिए नहीं सोल्यूशन। क्योंकि उनको चाहिए ये कि भाई साहब आप लोग किस तरह लड़ो मरो, आप किस तरह आप खेलते रहो। तो सिर्फ मेरा इस वीडियो का एक ही मकसद है आपको कहने का कि अपने लोगों को पहचानना सीखो, आपस में प्यार प्रेम